अस्सलाम दोस्तों। ब्लैक फंगस, जिसे उर्दू में हम काली फफूंदी कहते हैं, क्या है आइए जानते हैं। ब्लैक फंगस, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन है और यह आमतौर पर मिट्टी में, पौधों में, खाद और गले सड़े फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ब्लैक फंगस की सिम्टम्स यानी कि अलामात क्या हैं? एनी अनयूजुअल पेन ऑन द फेस स्पेशली अराउंड द जॉ, कोई भी गैर मामूली दर्द जो आपके चेहरे पे, खास तौर पे जबड़ों के आसपास। पेन एंड रेडनेस और स्वॉलन आईज, आंखों में दर्द है या लाली है या आंखें सूजी हुई हैं। फीलिंग वेरी हॉट एंड ड्राई इन द नोज अलोंग विद डिस्चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम ड्राई नोज विद ब्लैक क्रस्ट, यानी आप बहुत गर्म महसूस कर रहे हैं नाक में अपने और खुश्क भी, और उसके साथ मादा भी आपके नाक से बाहर आ रहा है काली पपड़ियों के साथ। Where it attacks, ये कहां पर हमलावर होती है? It attacks nose, eyes, brain, skin, lungs and the digestive system. ये हमलावर होती है नाक में, आंखों पे, दिमाग में, स्किन पे, लंग्स पे और आपको जो निजाम इंतजाम है उस पे। क्या ब्लैक फंगस हर एक को हो सकती है? जी हाँ, मगर जरूरी नहीं और उसकी वजह से परेशान होने की भी जरूरत नहीं। Is it a contagious disease? क्या ये मुताद्दी बीमारी है? No, it's not a contagious disease. नहीं, ये एक मुताद्दी बीमारी नहीं है। मुताद्दी बीमारी या contagious disease कैसे कहते हैं? What is contagious disease? Which spreads from one person or organism to another, typically by direct contact. Contagious disease उसे कहते हैं जो कि फैलती है एक बंदे से दूसरे बंदे तक डायरेक्ट कांटेक्ट की सूरत में, जैसे कि हाथ मिलाया, गले मिले, उस सूरत में। कैन इट बी ट्रीटेड? यस, इट कैन बी ट्रीटेड इफ इट्स डिटेक्टेड अर्लियर एंड नॉट लेफ्ट अननोटिस्ड। इसका इलाज मुमकिन है अगर इसका पहले से पता लग जाए और इसे अननोटिस ना छोड़ा जाए, यानी कि जैसे ही पता लगे फौरन इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, तो इसका इलाज मुमकिन है। हाउ टू प्रिवेंट इट, हम इस बीमारी से किस तरह बच सकते हैं? हम मास्क पहनकर और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखकर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम कोरोना वायरस से बचने के लिए कर रहे हैं, हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कि इट्स नॉट कंटेजियस डिजीज, ये मुताद्दी बीमारी नहीं है। लेकिन जो शख्स भी कोरोना वायरस से रिकवर करे, उसे चाहिए कि कुछ हफ्तों तक मास्क पहन कर रखे, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है, जो आपका दिफाई निजाम है, वो कुछ हफ्तों तक कमजोर रहता है। उसे जरूरत होती है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो देयर इज अ चांस कि वो फंगल इन्फेक्शन कैच कर ले, जो कि वहां मौजूद है मिट्टी में या फलों में या सब्जियों में। तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। अरे अरे, कहां जा रहे हैं आप? इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो करते जाएं। और अगर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया तो फिर मुलाकात हो जाएगी, वरना इतनी बड़ी ऑनलाइन दुनिया में कहां ढूंढते फिरेंगे मुझे आप। शुक्रिया।